नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपकी बारी में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं या आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जैसे स्कूल या कॉलेज, तो जिस टॉपिक के बारे में आज आपसे मैं बात करने जा रही हूँ वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, या अगर उसको हिंदी में बोला जाए तो राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल। अब देखिए, जो नाम है स्कॉलरशिप, उससे सिग्निफाई हो रहा है कि ये जो है ये बच्चों के लिए है। अब चाहे वो बच्चा क्लास 1 में हो या वो PhD लेवल पर हो, ये उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल है। देखिए, ये जो है पोर्टल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने बनाया है ये। और इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जितनी भी स्कीम्स या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है, चाहे वो AICTE की तरफ से है या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, वो सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी विद डेडलाइन, विद एलिजिबिलिटी, आपको कैसे अप्लाई करना है, टोटल प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप पोर्टल पे लॉगिन करिए और डिटेल्स देखिए। और कोई अगर सूटेबल होता है, एलिजिबल हैं आप, या अगर आपका चाइल्ड एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मल्टीपल हैं। देखिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हो रही हैं डिजिटल लिटरेसी में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें कि ये है कि स्कॉलरशिप्स कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि स्कॉलरशिप कब आके निकल भी गई, और या तो डेडलाइन मिस हो जाती है या कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के होते हैं या डॉक्यूमेंट्स के होते हैं वो मिस कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या वो स्कॉलरशिप उनको नहीं ग्रांट होती। तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जिसमें कि सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी, आप अप्लाई करिए। देखिए, इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो मल्टीफोल्ड हैं। जैसे अप्लाई करना है या क्या उसमें क्या प्रोसीजर है, वो मैं जो इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको अभी डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेन करूंगी कि जो उसका पूरा डेमो है वो एक्सप्लेन करूंगी आपको मैं कि आपने कैसे लॉगिन करना है, क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इसमें कंडीशंस हैं। अगर आपको देखिए, इसमें कंडीशन जो है वो ये है कि अगर आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे बड़ा स्टेप यही है, और आपने वो कैसे चेक करना है मैं आपको वो भी शो करूंगी। तो A to Z अभी इसका जो वीडियो का सेकंड पार्ट है मैं आपको शो करूंगी। अब देखिए, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि अब जो प्रोसेसिंग है स्कॉलरशिप स्कीम की, जैसे आप अप्लाई करेंगे वो बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं पेपर वर्क में बहुत टाइम लगता था, कई बार पेपर वर्क मिसिंग हो जाते थे, इनकम्प्लीट होते थे, तो बैक एंड फ्रो बहुत होता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन है, जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसी वक्त आपको बहुत जल्दी स्टिपुलेटेड टाइम में रिस्पॉन्स आ जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें जो ट्रांसफर होगा, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा या स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर स्टूडेंट माइनर है तो पेरेंट्स के अकाउंट में या गार्जियन के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो उसका तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सारे एक पोर्टल में हैं, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप स्कॉलरशिप सारे देख सकते हैं, स्टेट वाइज, AICTE वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज, और उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो डुप्लीकेसी होती है एप्लीकेशन की वो कम हो जाएगी। देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपको शायद ध्यान नहीं है कि आपने अप्लाई करा हुआ है, तो उससे क्या होगा, अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है आपको एरर आ जाए, एरर मैसेज दैट यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, या वो रिजेक्ट हो जाए कि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो इससे जो डुप्लीकेसी है, जो कई बार हम डुप्लीकेट कर देते हैं अपनी एप्लीकेशंस, वो नहीं होंगी। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊं तो जो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, चाहे वो SC कोटा का है, ST कोटा का है, OBC का है, कोई भी कैटेगरी का है वो अप्लाई कर सकता है। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि क्लास 1 से लेकर PhD तक अवेलेबल है। तो देखिए, आप इसका क्या पोर्टल है, कैसे आपने लॉगिन करना है, कैसे चेक करना है अपना इंस्टीट्यूट, और कैसे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स के प्रोसीजर हैं, ये सारे मैं अब आपको डेमो में शो करती हूँ। तो चलिए डेमो देख। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी, ये पोर्टल है scholarships.gov.in। तो जब आप इस पोर्टल पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगी। पहला तो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो क्या क्या है, UGC AICTE के क्या स्कीम्स हैं, स्टेट स्कीम्स क्या क्या हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आप आसाम को बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और इसका क्लोजिंग डेट क्या है, जैसे 31 दिसंबर इसका क्लोजिंग है, और ओपन कब तक है, अगर मान लीजिए कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है तो कब तक उसकी विंडो ओपन रहेगी, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की कब तक ऑप्शंस हैं।
तो देखिए ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, स्टेट वाइज ये सारा आप देख सकते हैं। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इनका हेल्प डेस्क है, उसका नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल भी दी हुई है, तो आप उनको उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले जो आपने स्कीम देख ली, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपका इंस्टीट्यूट लॉगिन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप ये देखिए कि मैं आपको पोर्टल दिखाती हूँ जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक टू पार्टिसिपेट है। अगर कोई इंस्टीट्यूट पार्टी जानता है कि भाई हम रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सर्च फॉर इंस्टीट्यूट, अब सर्च फॉर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट स्टेट मैं चूज़ करती हूँ, जैसे दिल्ली, और मैं यहाँ पर कॉलेज चूज़ करती हूँ कि भाई मेरा कॉलेज है, और मैं डिस्ट्रिक्ट चूज़ करती हूँ अब यहाँ पर कि यहाँ पर वेस्ट दिल्ली फॉर एग्जांपल, और मैं इसमें कर देती हूँ गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट। वो मुझे कैप्चा एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक कैप्चा ऑप्शन है नीचे, ये है मैं वो एंटर करती हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। राइट हैंड साइड में कैप्चा है ये, गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट करिए। रॉन्ग कह रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं। RLI दोबारा देखते हैं। CD/SB8X। अब देखिए यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन जो लिस्ट है वो सारी नीचे ओपन हो गई है। ये सारे जो इंस्टीट्यूट शो कर रहे हैं ये इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर होगा वो शो कर जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप DT सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूसा में हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है NSP पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। KYC भी अप्रूव्ड है इसका। तो अगर आप इसके स्टूडेंट हैं और कोई स्कीम है जिसमें आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए अपने इंस्टीट्यूट चेक कर लीजिए आप, अगर रजिस्टर्ड होगा आप उसके बाद ही अप्लाई करिए तभी बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आप अपने इंस्टीट्यूट को बता सकते हैं इस पोर्टल के बारे में ताकि वो रजिस्टर कर लें और फिर आप उसका बेनिफिट उठा सकें या इंस्टीट्यूट भी बेनिफिट उठा सके। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये है कि आपने ये देख लिया कि आप जो है आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप ये देखें कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप वापस इस पोर्टल में अगर आप चाहेंगे, अगर मैं वापस इस पर क्लिक कर दूँ या होम पर आ जाऊँ मैं, तो देखिए यहाँ पर जो जैसे मैंने अभी आपको पहले शो करा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये UGC की हैं, ये स्टेट की हैं। तो जो भी आप इसमें आप देखें, अपनी एलिजिबिलिटी देखें, और अगर आप अप्लाई कर पाएंगे, आई मीन एलिजिबल होते हैं, तो आप फिर उसके लिए उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें और क्या देखना है। अब आपको इसके गाइडलाइंस और FAQs भी देखने हैं। जैसे मान लीजिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आप ट्राई करना चाहते हैं, आप गाइडलाइंस देख लीजिए पहले इसकी। तो देखिए यहाँ पे जो गाइडलाइन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये SC कोटा स्टूडेंट्स के लिए है, क्लासेस 9th एंड 10th। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे इन्फॉर्मेशन, तो वो कंप्लीट आपको ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ मेंशन कर रहे हैं कि बैकग्राउंड और स्कोप, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, पेरेंट की क्या इनकम है, क्या होना चाहिए। तो देखिए उसमें सारा वो काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए द स्टूडेंट जो है वो SC कोटा को होना चाहिए फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर पेरेंट या जो गार्जियन है उनकी इनकम साल की 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, और अगर आप उनको मीट करते हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप देखने के बाद आप ये गाइडलाइन चेक करिए, और अगर आप गाइडलाइन सारी मीट करते हैं तब जाके आप इसको अप्लाई करिए। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है वो है FAQ। तो FAQ सेक्शन भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हु ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें उन्होंने वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि आप जो गाइडलाइंस देखेंगे और अगर वो मीट करता है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेडलाइन क्या है वो तो मेन होम पोर्टल में ही लिखा हुआ है कि क्या डेडलाइन है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं भी आपको शो करती हूँ। और इसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो किसी के भी दिमाग में आते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है उन्होंने कि कौन कौन सी फील्ड्स हमें मार्क करनी चाहिए, भरनी चाहिए। देखिए जिन पे भी एस्टेरिस्क साइन होता है वो आपको भरना चाहिए, और आप कितनी बार एप्लीकेशन भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक बार भर लिया लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप सेव कर लीजिए, आप दोबारा भी उसको भर सकते हैं। और इसमें
आधार ज़रूरी है कि नहीं है, और फ्रेशर जो हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी काफ़ी डिटेल हैं इसमें यहाँ पर जो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और जैसे ही आपका एलिजिबल होता है और सारे क्वेश्चंस मीट होते हैं, उसके बाद फिर आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, रिन्यूअल का, स्कॉलरशिप का ऑप्शन आता है। और लेकिन अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिए। और देखिए यहाँ पर आप जो है इनकी गाइडलाइंस दोबारा से आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियरली सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करिएगा, अदरवाइज ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए इसमें इन्होंने कुछ डिटेल्स मांगी है कि जैसे कि अगर माइनर के लिए एप्लीकेशन भरी जा रही है, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, तो उनका फॉर्म जो है उनके पेरेंट्स या गार्जियन ही भरें, ऑब्वियसली, ताकि जो एरर के चांसेस है वो कम से कम हो। अब देखिए इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे स्टूडेंट के, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए होगा। और जहाँ पे स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे पेरेंट्स अपना अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें आधार नंबर चाहिए होगा स्टूडेंट का। आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर भी चल सकता है, या फिर अगर वो भी नहीं है तो जिस भी स्कूल या इंस्टीट्यूट के हैं वहाँ से स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेकर आप वो भी सबमिट करवा सकते हो, या फिर आधार एनरोलमेंट, और अगर बैंक पासबुक है तो उसकी स्कैन कॉपी। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए जहाँ पर आप करंटली पढ़ रहे हैं, या आपका बच्चा पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल आप हैं दिल्ली में, लेकिन आपका जो मेन परमानेंट एड्रेस है मान लो वो है पंजाब का, तो आपको अपने स्कूल से या इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, जिसमें वो कंफर्म करे, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसमैच ना हो। और इसमें बाकी डिटेल्स ये हैं कि डेट ऑफ बर्थ, और जैसा जो मैंने एक्सप्लेन करा है वो, और स्कॉलरशिप कैटेगरी आपने क्या भरनी है। प्री मैट्रिक जो होता है वो होता है 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और पोस्ट मैट्रिक होता है 10th एंड अबव, लाइक 11th एंड कंटिन्यू। तो ये होता है नाम स्टूडेंट का, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि ईमेल मोबाइल नंबर से आपको स्टेटस पता चलेगा और वेरिफिकेशन पूरी होगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑब्वियसली अगर आप गलत करेंगे तो किसी और के अकाउंट पैसा चला जाएगा। और जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं जो उन्होंने मांगी है और जो अप्लीकेबल है, जैसे आधार हो गया या स्टूडेंट सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सब आपको उस हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो देखिए इसमें जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आप मेंशन करेंगे वो सारी वहाँ पहुँच जाएगी। इसलिए मोबाइल नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और करेक्ट मोबाइल नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप सिस्टम के साथ फिडल करने तो नहीं आए हैं, आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेने आए हैं। और बाई चांस मान लीजिए जब आपको डिटेल्स मिलती हैं और अगर पासवर्ड काम नहीं करता है तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, स्पेशली देखिए उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो एनुअल फैमिली इनकम है, तो जो एक अथॉरिटी इशू करती है तो वो एप्लीकेशन के साथ लगाना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ अप्लीकेबल होगा और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ। तो देखिए जब आप ये सब पढ़ चुके हैं, कंप्लीट डिटेल्स आप समझ चुके हैं, कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैंडी हैं जो रिक्वायरमेंट है, तब आप इन सारे टिक मार्क्स पे क्लिक करिए और आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देखिए स्टेट ऑफ डोमिसाइल वो होगा जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए आप पंजाब को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करिए। अब आप स्कॉलरशिप कैटेगरी चूज़ करिए कि अगर आप 1st to 10th के किसी बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक करिए, और 11th एंड अबव के लिए पोस्ट मैट्रिक करिए। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्री मैट्रिक चूज़ करती हूँ, स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर आपको स्कीम टाइप चूज़ करनी होगी, स्कॉलरशिप स्कीम है या इंसेंटिव स्कीम है, वो तो जो आप स्कीम देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है बच्चे का, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का IFSC कोड, और आपको IFSC कोड दोबारा कंफर्म करना होगा। बैंक अकाउंट नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म करिए। देखिए IFSC कोड अगर आपको मालूम भी नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली जो भी आपकी चेकबुक या पासबुक है उसके फर्स्ट पेज पर ही आपका IFSC कोड लिखा हुआ होगा। वो भी नहीं मालूम है तो आप अपने बैंक में कॉल करिए, सिंपली कॉल सेंटर में कॉल करिए और पूछ लीजिए कि मेरा ये जो बैंक है ये इस ब्रांच का है, इस पर्टिकुलर स्टेट का है और इस पर्टिकुलर लोकेशन का है, इस पिन कोड का है। वो आपको IFSC कोड बता देंगे। और अगर आप गूगल सेवी हैं,
इंटरनेट सेवी हैं तो आप सिंपली क्या करिए, आप टाइप करिए, जैसे मान लीजिए मैं टाइप करती हूँ यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा IFSC कोड शादरा, या मान लीजिए मैं करती हूँ यहाँ पर नजफगढ़। तो देखिए मेरे पास ये IFSC कोड ये आ गया, ये मेरे पास IFSC कोड है। और देखिए आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी यही ब्रांच है। देखिए उन्होंने ये एड्रेस पे डाल दिया, रजौरी गार्डन, नजफगढ़ रोड, दिल्ली। और ये तो आप अपने बैंक का चेक कर लीजिए, अगर आपका यही ब्रांच है तो यही आपका IFSC कोड होगा। और यहाँ पर आप पुट कर दीजिए अपना IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करिए, आइडेंटिफिकेशन डिटेल की आप क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे आधार एनरोलमेंट या बैंक अकाउंट। तो आपको अपना जो इन्फॉर्मेशन वो डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर कैप्चा कोड आप ये जो यहाँ पर राइट में लिखा हुआ रेड में है कैप्चा कोड राइट में, ये आप एंटर करिए। अब क्या होगा, अब जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो अब आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ताकि इससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही वो वेरीफाई होगा आपका आगे का प्रोसीजर शुरू होगा। तो मैं अभी इसमें डमी डिटेल्स डालती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल्स सबमिट कर दी हैं। अब अगर आप आधार नंबर अपना इसमें एंटर करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देगा कंफर्म करने के लिए कि आपका जो आधार और आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक करिए जिसमें कि वे बोल रहे हैं कि मैंने ये डिटेल्स सबमिट करी हैं और मैं जानता हूँ इसमें, या मैं जानती हूँ इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो सारे करेक्ट हैं और मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। तो इसमें अब जो है अब आप रजिस्टर पे क्लिक करिए। अब देखिए मेरा स्टूडेंट एप्लीकेशन ID यहाँ जनरेट हो गया है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे से वो एप्लीकेशन ID और वो पासवर्ड मांग रहा है। तो अब जो है वो मेरे सेल पर आया होगा, तो मैं देखती हूँ और फिर आगे आपको बताती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन करती हूँ, मैंने डिटेल्स अपनी एंटर कर दी हैं यहाँ पर। ओके, मैं दोबारा इसमें डिटेल्स एंटर करती हूँ। अब देखिए लॉगिन करने के बाद मुझे एक OTP आया है, तो वो OTP मैं इसमें एंटर करती हूँ। अब पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब देखिए ये मेन पेज जो है, या इसको कह लें आप डैशबोर्ड। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, मेरी एप्लीकेंट ID है, एप्लीकेशन स्टेटस है, तो वो अभी मुझे बोल रहा है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है। ऐसे ही जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ देख सकते हैं कि रिजेक्टेड है या अप्रूव्ड है। आप लेफ्ट में भी देख सकते हैं चेक योर स्टेटस करके। अब देखिए वेरिफिकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल। जब मैं एप्लीकेशन सबमिट कर दूंगी तो मेरे स्कूल या कॉलेज को भी जाएगा। मेरा आधार वेरीफाइड है ऑलरेडी, और अभी जो क्योंकि अभी कोई कंडीशंस अभी मीट नहीं है इसलिए यहाँ पर नो लिखा हुआ है। अब एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल्स सारी ऑलरेडी एंटर करी हुई हैं अपनी, और यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर वो मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड, रिलीजन क्या है, तो आप रिलीजन एंटर करिए। यहाँ पर अपना कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल ST PVGT, तो आप यहाँ पे वो चूज़ करिए। फादर का नाम, मदर का नाम, एनुअल इनकम कितना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जो आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं वो उस हिसाब से मीट करती हुई हो। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप हॉस्टलर के हिसाब से रहना चाहते हैं या डे स्कॉलर के हिसाब से। अब यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ करते हैं। चलिए सिलेक्ट करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन आती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने ये। तो देखिए तभी मैंने आपको बताया था कि आप तभी भर सकते हैं जब आपका इंस्टीट्यूट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा इसमें। अब अपना कोर्स चूज़ करिए, प्रेजेंट क्लास चूज़ करिए, कोर्स ईयर चूज़ करिए अपना, और अगर वो एडिड नहीं है तो आपको अपने इंस्टीट्यूट से करवाना पड़ेगा। मोड ऑफ स्टडी क्या है कि आप कॉरेस्पॉन्डेंट डिस्टेंस कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट क्लास का जो स्टार्ट डेट है, बोर्ड कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सा है वो चूज़ करिए आप। आपका जो पुराना कोर्स रह गया है वो क्या था, 10th में थे या आप 9th में थे, उसके हिसाब से आप भरिए। यहाँ पर पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या था, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर आप अगर आप हैं या नहीं, अगर अप्लीकेबल है तो भरिए। रोल नंबर अगर अप्लीकेबल है तो कंफर्म करिए, और बोर्ड नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक भर रहे हैं इसलिए वो 10th की डिटेल्स मांग रहा है। अगर मैं प्री मैट्रिक भर रही होती तो वो कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगेगा मेरे से।
तो ये फॉर्म डिपेंड करेगा कि आप कौन से पर्टिकुलर क्लास वाइज भर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। अब आपकी बोर्ड नेम क्या आता है, ईयर ऑफ पासिंग, 10th मार्क्स, 12th का रोल नंबर आपका क्या है, कंफर्म है। ये देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप 11th में हैं तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारे तभी देखिए अब एस्ट्रिक्स में नहीं है, जितने भी एस्ट्रिक्स वाले होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं, और ये भी एप्लीकेबल इतना कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं ये उनके लिए हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई चाइल्ड है और ऑर्फन है तो वो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, उनका गार्जियन का नाम क्या है। अगर डिसेबल्ड है तो वो भर सकते हैं, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, परसेंटेज क्या है, बच्चे का मैरिटल स्टेटस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भर सकते हैं। पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली गार्जियन का या पेरेंट का होगा। IFSC कोड जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भर रखा है। और अगर पेरेंट्स का स्टेटस क्या है, इफ़ अगर जैसे ऑर्फन है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। और यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करिए, फिर वो आगे की डिटेल वापस आके डिटेल्स चेक करनी होंगी। आप चेक योर स्टेटस पर आइए, क्योंकि देखिए वो मेरे से पूछ रहा है सबमिट योर एप्लीकेशन, तो मुझे सबमिट करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पर वापस आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, और विड्रॉ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, उसका रीज़न, और यहाँ पर आप डिक्लेयर करिए इसको और विड्रॉ एप्लीकेशन करिए। अगर इसके आगे जो प्रोसीजर है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और टीम की पूरी कोशिश रहेगी विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करने की। और ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।